हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दशा और गोचर के बारे में, क्योंकि गोचर और दशा को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई बार वो पूछते हैं कि जी मेरी दशा क्या चल रही है। आप बता देते हो कि भाई फलाना फलाना आपकी दशा चल रही है और इस दशा में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि गोचर में तो देखें, गोचर में क्या चल रहा है, क्या पता गोचर की वजह से मिल जाए। गोचर और दशा दोनों एक ही रूप हैं, अलग अलग नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में जो दशा होती है, प्लेनेटरी दशा होती है, वो ये बताती है कि कौन सी चीज कौन से समय पर होगी। समय क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। लेकिन जो गोचर है वो उसको फलित करता है। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में कोई योग नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि गोचर के कारण वो योग बन गया। ऐसा नहीं हो सकता है। गोचर जो भी आपको देता है, जो भी गोचर का रिजल्ट होता है, वो आपकी दशाओं के ऊपर डिपेंडेंट है। और दशा जो है वो प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी जैसा योग है आपके बर्थ चार्ट में, वैसी ही दशा चलती है, वैसा ही रिजल्ट मिलता है। और उसी टाइम जब गोचर भी चलता है तब आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो भी प्लेनेटरी योग होता है, जो भी प्लेसमेंट होती है, चाहे वो प्लेसमेंट अच्छी हो, चाहे वो प्लेसमेंट बुरी हो, चाहे आपका कोई ग्रह स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, उसकी जब दशा चलती है तो उसका रिजल्ट मिलता है। और जब उसका गोचर चलता है, गोचर नहीं, गोचर मतलब वो उस पर्टिकुलर प्लेनेट का गोचर नहीं, गोचर मतलब जहां पर सारे ग्रह चलते हैं। तो गोचर किसी भी चीज को फलित करता है, लेकिन वो जो फल है वो हमें तभी मिलता है जब उसका योग हमारे बर्थ चार्ट में हो और उस योग को सपोर्ट दशा करती है। जब उसकी दशा चल रही है, चाहे वो अंतरदशा है, परितंत्र दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, महादशा है, कोई भी दशा जब चलती है तो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का बेनिफिट या लॉस हमें मिलता है जहां पर वो पर्टिकुलर प्लेनेट बैठा हुआ है जिसकी दशा चल रही है। और गोचर दूसरी तरफ उस चीज को फलित कर देता है। जैसे अगर गोचर के द्वारा अगर हमें फल मिलने लगे तो मून को आप रीड करें, मून एवरी मंथ एक ही जगह से गोचर करता है। यानी जिस हाउस से मून गोचर कर रहा है, एक महीने बाद मून उसी हाउस में आ जाएगा। अगर बार बार हमें मून के हिसाब से ही रिजल्ट मिल रहा है कि मून 11th हाउस में आया, अरे उस दिन तो बेनिफिट हुआ था, अब दोबारा से 11th हाउस में आ रहा है, फिर बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा का जो बेनिफिट है वो आपको तभी होगा जब आपकी कुंडली में आपकी जो दशा है वो आपको सपोर्ट करती है, और दशा उस प्लेनेट की जो आपको गेन देने वाला है। वैसे ही जितने और जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, इनकी जब दशा चलती है, जब गोचर चलता है तो इनका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन हम सोचें कि 16 साल पहले जुपिटर ऐसी ऐसी जगह था, अब वहां पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो शायद वो चीज दोबारा से हो। या जब कभी जुपिटर उसी हाउस में दोबारा से आए जिस हाउस में आपको बेनिफिट मिला था किसी समय, गोचर के हिसाब से आपको लगेगा ये बेनिफिट मुझे दोबारा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको जो भी बेनिफिट मिलता है वो प्लेनेटरी योग के कारण मिलता है और दशाओं के कारण मिलता है। दशा आपको सपोर्ट करती है और वैसी दशा में जो गोचर है वो उसको फलित कर देता है। तो मैंने चीज़ों को बहुत डिटेल से आपको समझा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके नीचे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।